गुड आफ्टरनून बच्चों, आप लोग कैसे हो? घर पे सब मस्त है, बढ़िया है। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आप लोगों का विद्यालय बंद है और ऐसे में आप लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे बोर्ड की परीक्षाएं तो आपकी समय पर होंगी, लेकिन आप लोग तैयारी कैसे करेंगे? एग्ज़ाम तो समय पर होने वाला है, आपके विद्यालय बंद हैं, ऐसी स्थिति में आप कैसे तैयारी करेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। तो बच्चों, इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है ऑनलाइन वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो जैसी आपकी क्लास कक्षा में चलती है, जैसे आप जाते हो वहाँ पर पढ़ते हो, ठीक उसी तरह से हम लोगों को आप लोग बस टाइम ध्यान रखिएगा और आपकी ठीक वैसे सारी क्लासें यहाँ पर चलेंगी बोर्ड पर। आपको जैसे स्कूल में समझ लो कि हम वैसे बैठ के पढ़ रहे हैं, आप घर पे बैठ के पढ़िए, हमारा वीडियो हम लोगों को देखिए, सारी चीज़ें सब वैसे आपको नोट्स बनवाए जाएंगे। वही बोर्ड है आपका, जैसे टीचर लिखता है यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, टीचर लिखेगा, यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर होंगी, अपने क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको प्रॉपर नोट्स, जैसे स्कूलों में नोट्स बनवाए जाते हैं, आपके यहाँ क्लास में नोट्स बनवाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपके नोट्स बनवाए जाएंगे। बच्चों, मैं अनूप सर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे बहुत आसानी से, बिल्कुल बहुत कम समय में आपको तैयार करा देंगे, बिल्कुल आपके प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे, ईजी से ईजी ट्रिक में आपको केमिस्ट्री समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आज इसीलिए वीडियो शुरू होने जा रहा है और आज हम चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान की। केमिस्ट्री आपके कोर्स में जो केमिस्ट्री है, आपकी 12th में केमिस्ट्री है, पूरा एक बुक है केमिस्ट्री की, जिसमें से क्वेश्चंस बराबर पूछे जा रहे हैं। तो हम बस इसी बात पे चर्चा करेंगे कि हम कैसे इतने कम समय में हम अपने सब्जेक्ट को कैसे तैयार करेंगे। तो बच्चों, कोई परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आप स्कूल जाते थे, ठीक है, आप समय देते थे, 5, 6, 4 घंटे का समय देते थे, ठीक वैसे ही आप घर पर बैठ करके आराम से पंखे में बैठ करके बिल्कुल अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डेली वीडियो बनाएंगे और जैसे आप क्लास में बैठते हैं वैसे क्लास में बैठ करके पूरा आपको नोट्स बनवाया जाएगा, आपके सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, बोर्ड पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुविकल्पी कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो देखेंगे कि हमें केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, क्या हमारे कोर्स में है। तो चलो आज शुरू करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री, बेटा केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री को हम पहले समझेंगे, इसके अंदर तो बाद में बात करेंगे। बेटा केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम परमाणुओं का अध्ययन करते हैं, अणुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, परमाणुओं का अध्ययन करते हैं, अणुओं का अध्ययन करते हैं और इसके बाद उनसे बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ये है आपकी रसायन विज्ञान। तो देखते हैं रसायन विज्ञान को यहाँ पर हम लोग 3 भाग में बांट रहे हैं। एक तो आपका बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इसको बेटा हिंदी में कहते हैं भौतिक रसायन, भौतिक रसायन कहा जाता है। इसको कहते हैं अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक अकार्बनिक रसायन, इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। देखिए, रसायन विज्ञान को आमतौर पर जो हम लोगों के स्तर में, इंटर के स्तर में है, वो 3 प्रकार का है: कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। बेटा आपके किताब में जो कोर्स है, जो भी चैप्टर्स हैं, उनमें ये तीनों एक साथ दिए हुए हैं। आपके पास सिर्फ एक बुक पढ़ना है, जो आपकी बुक है एग्रीकल्चर में, वो सिर्फ आपको एक बुक पढ़ना है और एक जो बुक पढ़ना है उसमें बेटा ये तीनों पार्ट 1, 2, 3, ये तीनों पार्ट एक साथ दिए हुए हैं। तो बच्चों, हम आज चर्चा करेंगे कि देखिए ये तीनों 1, 2, 3 तो रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए।
शुरुआती दौर पे कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उससे क्या होगा, जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी, आप चाहोगे कि डायरेक्ट आप किसी चैप्टर को, किसी अध्याय को पढ़ने लगें और वो समझ में आने लगेगा, तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए हम आज बात करते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मेरा नाम अनूप सर है, कानपुर से हम लोग हैं। काकादेव कोचिंग यहाँ सेंटर है, ये न्यूरेज एग्रीकल्चर के नाम से है, जो कि यूपी कैडेट एग्ज़ाम के लिए भी, बीएचयू एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कराता है, डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस बार जो ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा, जो आपकी 12वीं बोर्ड की परीक्षा होगी, उसके वीडियो ये बनाए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर हम बात करेंगे कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन की। तो आप देखेंगे तो कुछ हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक जानकारी क्या, जैसे सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर अकार्बनिक रसायन की। और अकार्बनिक रसायन में आपने पढ़ा होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आवर्त सारणी। बेटा आवर्त सारणी यहाँ पर आपने पढ़ा होगा। तो आज हमारा पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा आज नहीं पढ़ाएंगे। कल से हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे बराबर। आप टाइम से आप देखिएगा, आपके वीडियो मिलते रहेंगे। आप कभी भी लाइव क्लास देख सकते हैं, डायरेक्ट भी देख सकते हैं, और जब कभी आपके पास समय हो तब भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे आवर्त सारणी की, क्योंकि हमने कहा भाई रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होनी हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी बच्चों, इसको अंग्रेजी में पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल के नाम से इसको जाना जाता है, पीरियोडिक टेबल के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए बात करते हैं जो आवर्त सारणी होती है। इस समय जो तुरंत हम लोग जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसको कहते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी, मतलब इसको हम कहते हैं LONG, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए लॉन्ग फॉर्म, आप इस समय जो आपके हम लोग जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल का मतलब आवर्त सारणी। तो देखिए इस जो दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है, इसको हम लोग बेटा 4 ब्लॉक, S ब्लॉक और P ब्लॉक, इसके बाद D ब्लॉक, और इसके बाद बेटा एक और ब्लॉक आता है F ब्लॉक। F ब्लॉक में बांटा गया है। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, पहला क्वेश्चन, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। तो देखिए आवर्त सारणी को बच्चों S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में और F ब्लॉक में बांटा गया है। आप जब भी आप क्लास देख रहे हों, वीडियो देख रहे हों, तो एक कॉपी और साथ में एक पेन ज़रूर रखें, और साथ में आपको इतना समय दिया जाएगा कि आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट करते रहिए, आप साथ में नोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है और F ब्लॉक है। अगर इन ब्लॉक को हम समझ लें तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी अगर आपको समझ में आ गई तो आगे के जो चैप्टर्स हैं वो अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बेसिक यही, अगर ये नहीं आई तो आगे भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो अब देखिएगा कि हम बात करेंगे बेटा, एक एक की बात करेंगे। ये S ब्लॉक की पहले बात करेंगे, फिर P की बात करेंगे, फिर D की बात करेंगे और फिर हम F ब्लॉक की बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं S ब्लॉक की। अब हम बात करेंगे किसकी, S ब्लॉक की। अब आप नोट कर सकते हैं S ब्लॉक की बात करेंगे। S ब्लॉक, देखिए S ब्लॉक को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका फर्स्ट A आता है और एक आपका क्या आता है, सेकेंड A। देख लीजिए बच्चों, S ब्लॉक को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, फर्स्ट A और सेकेंड A। तो अब सवाल है कि फर्स्ट ए में किसको रखा गया है। कुछ तत्व हैं जिनको रखा गया है।
जैसे आपका हाइड्रोजन आता है, ये देखिए यहाँ पर बेटा हमने कहा यस ब्लॉक को कितने भाग में बांटा गया है, तो यस ब्लॉक को 2 भाग में बांटा गया है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। आप लिख सकते हैं, इतना समय आपको मिल रहा है कि आप लिख भी सकते हैं। प्रॉपर आप नोट्स बनाते जाइए और इसी को आप रिवाइज करते रहिए। तो बताओ फर्स्ट ए में पहला तत्व कौन सा है? बेटा पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोजन। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन कहा जाता है इसको हाइड्रोजन कहा जाता है। और अब दूसरा क्या आ गया? बेटा दूसरा आपका लिथियम है। तीसरा क्या है आपका? सोडियम। इसके बाद आपका है पोटेशियम। इसके बाद आपका है रूबिडियम। इसके बाद आपका है सीजियम। इसके बाद आपका है फ्रेंसियम। ये देखिए, ये हमारे पास बेटा फर्स्ट ए में इतने हमारे तत्व हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है बेटा एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं तत्व। तो अब पहला प्रश्न ये है कि फर्स्ट ए में बेटा कौन कौन से तत्व आते हैं? मतलब कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो हाइड्रोजन आता है पहले, फिर लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रूबिडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रेंसियम आता है। हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जैसे लिखे हैं वैसे ही याद करना है, इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज हैं। जैसे रखा हुआ है पहले ऊपर हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन ही आएगा, ऊपर नीचे इनको नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला हमारा हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद दूसरा क्या है? लिथियम। इसके बाद क्या है? सोडियम। इसके बाद क्या है? पोटेशियम। इसके बाद क्या है? रूबिडियम। इसके बाद क्या है? सीजियम। इसके बाद क्या है? फ्रेंसियम। ठीक, अब हम आगे देखेंगे कि इससे और क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन जो होता है ये गैस फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? गैस। ये हाइड्रोजन बेटा गैस होती है, क्योंकि किसी भी द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हाइड्रोजन किस रूप में पाया जाता है? गैस रूप में पाया जाता है। अब देखिए इसके अलावा बेटा हाइड्रोजन गैस है और ये सारे हमारे धातु हैं बेटा। धातु का मतलब होता है बेटा मेटल्स। देखिए तो फर्स्ट ए में बेटा पहला देखिए प्रश्न शुरू हो गए हैं आपके परीक्षाओं के कि फर्स्ट ए में हाइड्रोजन को छोड़ करके सारी धातुएं हैं। सारी क्या हैं? धातुएं। तो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है किन्हीं 2 धातुओं के नाम लिखिए, तो यहाँ से कोई भी 2 धातु लिख दीजिए। ठीक है बेटा। इसके अलावा देखिए लास्ट में बेटा ये आ रहा है फ्रेंसियम। क्या आ रहा है? फ्रेंसियम। जो बेटा फ्रेंसियम जो होता है, अगर पूछा जाए कि इनमें से बहुविकल्पी प्रश्न 4 ऑप्शन A, B, C, D, तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो देखिए बेटा जो फ्रेंसियम लास्ट वाला है, अंतिम वाला, वो इसका नेचर कैसा होगा? रेडियो एक्टिव। तो अब देखिए आपके प्रश्न आ गए, कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो आंसर क्या होगा? फ्रेंसियम। कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? फ्रेंसियम। जब तक इनकी जानकारी नहीं होगी तब तक आगे के जो चैप्टर्स हैं वो समझ में नहीं आने वाले हैं। तो अब आगे चलते हैं। देखिए आपको पता चल गया हाइड्रोजन गैस है, बाकी सारी धातुएं हैं, और आपको पता है कि धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। ठोस का मतलब होता है बेटा सॉलिड। धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं?
ठोस रूप में पाई जाती हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं, जबकि हाइड्रोजन एक गैस फॉर्म में पाई जाती है। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है बेटा कि जो यस ब्लॉक में फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए की जो धातुएं हैं, फर्स्ट ए की जो धातुएं हैं, इनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट ए की धातुओं को क्या कहा जाता है? ये जो धातुएं हैं इनको कहते हैं बेटा क्षार धातुएं, क्षार धातुएं कहा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्षार धातुएं इंग्लिश में कहते हैं एल्कली मेटल्स। किसको कहा गया क्षार धातुएं बेटा? किसको कहा गया क्षार धातुएं? फर्स्ट ए की जो धातुएं हैं, फर्स्ट ए की धातुएं, इनको कहा गया क्षार धातुएं। क्या कहा गया? क्षार धातुएं। तो बच्चों देख लीजिए, आपके सामने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हमने कहा एक तरफ से हमने शुरू कर दिया है आपका यस ब्लॉक। यस ब्लॉक को दो भागों में बांटा गया, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। तो देख सकते हैं फर्स्ट ए में क्या है आपका? फर्स्ट ए में बेटा गैस है, ठीक है। इसके अलावा सारे क्या हैं? ठोस हैं, ठीक है। ये सारी धातुएं, हाइड्रोजन को छोड़कर सब धातुएं हैं। और इन धातुओं को क्या नाम दिया गया? इन धातुओं को, फर्स्ट ए की धातुओं को क्या नाम दिया गया? जल्दी से बताओ। क्षार धातुएं की क्षारीय मृदा धातुएं। तो उत्तर क्या होगा? क्षार धातुएं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, आपको समय बराबर मिलता रहेगा नोट करने के लिए। आप प्रॉपर नोट्स, एक नया रजिस्टर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, हमेशा पेन और रजिस्टर के साथ में। एक केमिस्ट्री का काम केमिस्ट्री के रजिस्टर में, बायोलॉजी का काम बायोलॉजी के रजिस्टर में, मैथ का काम मैथ के रजिस्टर में। तो अपना अलग अलग रजिस्टर बना लीजिए, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं वैसे अपना बनाते रहिए। अब बेटा हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर से नीचे चलते हैं, क्या ऊपर से जो नीचे चला जाता है, इसको कहते हैं समूह। इसको क्या कहते हैं? समूह। और इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो इसको कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप। क्या कहा जाता है? फर्स्ट ए ग्रुप। और इसको क्या कहते हैं? सेकेंड ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप। ये देखिए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप। तो ऊपर से नीचे चलते हैं तो इसको कहते हैं ग्रुप। तो फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से तत्व आते हैं? सारे तत्व कहलाते हैं। सारे क्या कहलाते हैं बेटा? तत्व। तत्व जो होते हैं, देखिए तत्व का मतलब होता है बेटा, तत्व का मतलब होता है एलिमेंट। और जो हमारे एलिमेंट होते हैं ये तीन रूप में पाए जाते हैं। एलिमेंट हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखिए धातु, ये तीन प्रकार का हो सकता है। धातु हो सकता है, अधातु हो सकता है, और एक होता है बेटा उपधातु। इंग्लिश में से मेटल्स, नॉन मेटल्स, और एक होता है मेटलॉइड, मेटलॉइड्स। देखिए मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये देखिए बेटा जो सारे हमने कहा तत्व, तत्व कितने प्रकार के हो सकते हैं? तीन प्रकार के तत्व जो होते हैं तीन रूप में होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो हमने कहा भाई देखो कि ये हाइड्रोजन को छोड़ करके सारे क्या हैं? धातु, मतलब धातु। तो हमारे फर्स्ट ए में बेटा, फर्स्ट ए में क्या आते हैं? धातुएं आती हैं। क्या आती हैं? धातुएं। और उन धातुओं को नाम हमने क्या दिया? फर्स्ट ए की धातुओं को क्या नाम दिया गया है? क्षार धातुएं। क्या कहते हैं? क्षार धातु। तो आपने देखा बेटा कि जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या बोलते हैं? समूह। लेकिन जब अगर बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं जब जाएंगे तो इसको बेटा बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। और आवर्त माने बेटा क्या होता है? आवर्त का मतलब होता है इंग्लिश में, इसे बोलते हैं पीरियड।
तो देखिए ऊपर से नीचे क्या बोलते हैं, समूह, मतलब अंग्रेजी में ग्रुप बोला जाता है। और जब बाएं से दाएं चलते हैं तो आवर्त। देखिए जब बाएं से दाएं मतलब जब ऐसे जाएंगे, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो देखो 1 2 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देख सकते हैं आप अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा 7 क्या हो गए आपके पास, 7 जो होते हैं ये आपके 7 हो गए आवर्त। तो ये 7 आवर्त होते हैं हमारे पास दीर्घाकार आवर्त सारणी में। क्या दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आंसर इज 7। आपका उत्तर क्या होगा, 7 होगा। लेकिन अगर पूछा जाए समूह कितने होते हैं बेटा, तो समूह होते हैं 18। रट लीजिए, रट लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न आता है कि कितने समूह होते हैं, 18। कितने आवर्त होते हैं, 7। कितने समूह, कितने आवर्त। तो आवर्त तो हमने आपको दिखा दिया है, कितने आवर्त होते हैं, 1 बाएं से, ठीक है ऐसे चलेंगे बाएं से दाएं, 1 2 3 4 5 6 7, देख सकते हैं आप खुद देख सकते हैं 7 हैं बेटा। लेकिन समूह अभी जब पूरी ही आवर्त सारणी बताएंगे तब आपको समूह पता चल पाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। बाकी आवर्त देख सकते हैं 7 आवर्त हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, बराबर आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सेकेंड डे की। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड डे की। सेकेंड ए बेटा, सेकेंड डे में हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड डे में हमारे पास आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये देखिए बेटा यहाँ पर ये हमारा सेकेंड पीरियड का मेंबर है, सेकेंड आवर्त का मेंबर है, दूसरा आवर्त है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा आवर्त है, ये आपका पांचवा है, और ये आपका छठा आवर्त है, और ये आपका 7वां आवर्त है। तो ये जो बेरिलियम, इसको बोलते हैं बेरिलियम, क्या बोलते हैं, बेरिलियम, बेरिलियम। इसको बेटा बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। इसको बोलते हैं कैल्शियम, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम। इसको बोलते हैं बेरियम, इसको बोलते हैं रेडियम। ये देखिए नोट कर लीजिए आप लोग, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम किस आवर्त का, पीरियड बेटा, पी से पीरियड, पी से पीरियड, पी से पीरियड, और पीरियड का मतलब होता है आवर्त। तो देखिए ये आपका हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंड डे, और सेकेंड डे को बेटा देखिए फर्स्ट डे को बोल रहे थे क्षार धातुएं, और इसको बोलेंगे क्षारी मृदा धातुएं। देख लीजिए, उसको बोल रहे थे क्षार धातुएं, इसको बोल रहे हैं क्षारीय मृदा धातुएं। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, किन्हीं 2 क्षारीय मृदा धातुएं के नाम और उसका प्रतीक लिखिए। किन्हीं 2 क्षारीय मृदा धातुओं के नाम, देखिए कोई भी आप 2 क्षारीय ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये जो आपका लास्ट वाला होता है बेटा, ये जो रेडियम है ये कैसा होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है, रेडियो एक्टिव है। वहाँ पर भी लास्ट वाला कैसा था, रेडियो एक्टिव था। ये भी कैसा है, रेडियो एक्टिव है। वहाँ लास्ट वाला कैसा था, रेडियो एक्टिव है। यहाँ पर भी लास्ट वाला कैसा है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो फिर से देख लीजिए, आपका बेरिलियम यहाँ से शुरू होता है सेकेंड पी से, ठीक है ना। पी मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड ए में हमारे पास
इनको क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं। पहला क्या आता है? बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये सारी बेटा, ये सारी क्या हैं? धातुएं हैं, ध्यान रखना। कोई भी इसमें धातु, उसमें अधातु नहीं है, किसमें उपधातु नहीं है। हमने कहा तब तो 3 प्रकार के धातु, अधातु और उपधातु। तो सारी ये क्या है? सारी धातु में हैं, इसमें कोई अधातु नहीं, कोई उपधातु नहीं। तो इसका मतलब बेटा ये हो गया कि जो यस ब्लॉक होता है, तो बताओ यस ब्लॉक में क्या रखा गया? यस ब्लॉक में सारी क्या रखी गई? धातुएं। ठीक है, इसमें धातुएं रखी गई। क्या अधातु रखी गई? नहीं। क्या उपधातु रखी गई? नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये आपका ख़त्म होता है क्या? यस ब्लॉक हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। आज देखिए यस ब्लॉक ख़त्म कर दिया। क्या ख़त्म कर दिया? यस ब्लॉक। कल हम लोग बेटा पढ़ेंगे पी ब्लॉक शुरू करेंगे बच्चों। क्या शुरू करेंगे? पी ब्लॉक। इसको आप रिवाइज करते रहिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।